फ्रेंड्स, आज के वीडियो में एक ऐसी टैबलेट के बारे में चर्चा करूंगी जिसका उपयोग आप यदि महीने में एक बार भी अपने प्लांट पर करते हैं तो आपके पौधे में ग्रोथ तो अच्छी होगी ही, पौधा फल फूल से भी भर जाएगा। मैं हर 1 से 1.5 महीने में इस टैबलेट का अपने प्लांट पर इस्तेमाल करती हूं और मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। पौधे एकदम हेल्दी, स्वस्थ और हरे भरे रहते हैं। यदि आपके प्लांट की पत्तियां पीली पड़ रही हैं, पौधा एकदम कमज़ोर है, घना नहीं है, तो आप इसका इस्तेमाल अपने पौधों पर महीने में एक बार ज़रूर करें। इसका उपयोग आप अपने सभी प्लांट्स पर कर सकते हैं, चाहे फूलों वाले पौधे हों, गुलाब, गुड़हल, मोगरा, अपराजिता, फलों वाले या सब्जियों वाले। आप ये मिर्च का पौधा देख रहे हैं और इतने छोटे से गमले में लगा हुआ ये प्लांट है और इसमें देखिए कितनी तेज़ी से फ्लावरिंग हो रही है और मिर्च भी बनने लगी हैं। अभी नया पौधा मैंने लगाया हुआ था और इतने जल्दी इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है। तो फ्रेंड्स, इस गोली को आपको पानी में घोलकर अपनी प्लांट की मिट्टी में डालना है, लेकिन इसको पौधे पर यूज़ करने का सही तरीका मालूम होना चाहिए। तो पूरे वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहें। बारिश के मौसम में आपको प्लांट पर अच्छी ग्रोथ और फूलों के लिए कौन से फर्टिलाइज़र डालने हैं, किस तरह से इस टैबलेट का पौधों पर यूज़ करना है, सारी बातें मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। तो आज मैं अपने अपराजिता के प्लांट पर इसका इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि पौधा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, पत्तियां भी इसकी पीली पड़ रही हैं, आप देख पा रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात, इसमें फूल नहीं आ रहे हैं। तो आपके पौधे में यदि इस तरह की समस्या है तो जो मैं खाद बता रही हूँ, इस तरह से आप खाद अपने प्लांट में डालें। प्लांट आपका बहुत जल्दी कलियाँ बनाना शुरू कर देगा। तो सबसे पहले हमें प्लांट की मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेनी है और ड्राई मिट्टी में इस खाद का इस्तेमाल करेंगे, गीली मिट्टी में आपको नहीं करना है। दूसरा, जब मौसम खुला हुआ हो तब आपको अपने पौधों में इस खाद का यूज़ करना है। बारिश हो रही है तब आप प्लांट में इसका इस्तेमाल ना करें। तो अच्छी तरह से आपको मिट्टी को हल्का कर लेना है। प्लांट में खरपतवार या कचरा है मिट्टी में तो वह भी हटा लें। और उसके बाद सबसे पहले आपको पौधे को देना है ये पुराने गोबर का खाद। नाइट्रोजन से भरपूर रहता है। यदि पौधे की अचानक से ग्रोथ रुक गई है या ग्रोथ बहुत स्लो है तो आपको ये पुराने गोबर का खाद अपने प्लांट में देना है। इससे पौधे को पोषक तत्व तो मिलते ही हैं, प्लांट की मिट्टी भी उपजाऊ बनती है। यदि आप किसी ऐसे पौधे में इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं जिसमें एक बार फूल आकर फूल आना बंद हो गए हैं, तो फ्रेंड्स बहुत तेज़ी से फूल बनने लगेंगे। साथ ही यदि पौधे में फूल आकर फूल सूख गए हैं तो पहले उनको आपको हटा लेना है। दूसरी चीज़, पोटेशियम से भरपूर है और पौधे पर कलियां बनाने में और फूल खिलाने में मदद करती है। ये है सूखे हुए केले के छिलके का पाउडर। ये मैं अपने पौधों में हर 15 से 20 दिन में इस्तेमाल करती हूँ। इससे मुझे बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट प्लांट पर देखने को मिलते हैं। तो यदि आपके पास ये केले के छिलके का पाउडर नहीं है, क्योंकि मैंने इसे घर पर ही तैयार किया है, तो आप ऑनलाइन इसे परचेज़ कर सकते हैं। बहुत आसानी से बनाना पील फर्टिलाइज़र मिल जाता है। बारिश के दिनों में केले के छिलके का यदि आप डायरेक्ट यूज़ करते हैं तो पौधे में फंगस लगने का डर रहता है। इस तरह से आप केले के छिलके का पौधे को बिना नुकसान पहुंचाए सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पोटेशियम के साथ साथ इसमें कई और भी पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो पौधे के विकास के लिए ज़रूरी हैं। अब यदि आपके प्लांट की पत्तियां पीली पड़ रही हैं, पौधा एकदम कमज़ोर है, घना नहीं है, तो इसके लिए आपको यूज़ करना है एप्सम साल्ट। पूरा नाम मैग्नीशियम सल्फेट है। मैग्नीशियम की कमी से ही प्लांट की पत्तियां पीली पड़ती हैं, पौधे में चमक नहीं होती है, प्लांट रूखा बेजान नज़र आता है। तो हमें ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करना है। आधा छोटा चम्मच ये एप्सम साल्ट का मैंने मिट्टी में मिला दिया है। इसके बाद हमें इसे मिट्टी से अच्छी तरह से कवर कर देना है। और अब मैं इस्तेमाल करूँगी इस टैबलेट का। ये है कैल्शियम की टैबलेट। हमारे घर में अक्सर हम कैल्शियम की टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। यदि आपके पास फ्रेश टैबलेट है तो उसका यूज़ भी कर सकते हैं और एक्सपायर्ड टैबलेट है तो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है, ज़्यादा मात्रा में पौधे में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। यदि आप ज़्यादा मात्रा में यूज़ करेंगे तो प्लांट को इसके नुकसान हो सकते हैं। जितनी क्वांटिटी मैं बताने वाली हूँ उतनी ही आपको यूज़ करनी है। ये जो कैल्शियम टैबलेट है आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं। इससे पौधे में ज़रूरी कैल्शियम मिल जाता है और प्लांट में कैल्शियम की कमी से होने वाली समस्याएं आसानी से ख़त्म होती हैं, जैसे कि पौधे की ग्रोथ रुकना, जड़ों का विकास ना होना, प्लांट की टहनियाँ बहुत कमज़ोर होना।
पत्तियों के सिरे पीले पड़ना, ये सब कैल्शियम की कमी से ही प्लांट में होते हैं। तो आप इसको दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक आप पाउडर फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको लिक्विड फॉर्म में इसका यूज़ करने का तरीका बताऊंगी। एक टैबलेट का यूज़ आपको लगभग 4 से 5 पौधों के लिए करना है। ऐसा नहीं है एक ही टैबलेट आप एक ही प्लांट में डाल दें। तो सबसे पहले आपको लेना है 1 गिलास पानी और उसमें ये एक टैबलेट डाल देनी है। बहुत ही आसानी से ये घुल जाती है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब आपको ऐसे ही नहीं डालना है अपने प्लांट पर। लगभग 1 लीटर पानी लें और उसमें ये घुली हुई टैबलेट का पानी मिला देना है। तो कहने का मतलब 1 से 1.5 लीटर पानी में आपको एक टैबलेट को अच्छी तरह से घोल लेना है और इस पानी का यूज़ आपको अपने 4 से 5 गमलों के लिए करना है। तो बिल्कुल थोड़ा सा पानी आपको इसमें डाल देना है। इसी तरह से आप अपने सभी पौधों में इस कैल्शियम की टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, महीने में एक बार सभी पौधों के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है। ख़ासतौर पर जो सफ़ेद फूलों वाले पौधे हैं उनको तो कैल्शियम देना ही होता है। तो इस तरह से आप भी अपने पौधों में अभी बारिश के मौसम में इस खाद का यूज़ करें। थैंक यू।